हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि जैसे बिजली वगैरह की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वो जनरेट कैसे होती है, पानी की हेल्प से बिजली कैसे पैदा होती है, हवा की हेल्प से कैसे पैदा होती है बिजली वगैरह। सबसे पहले हम वो समझने जा रहे हैं। उसके बाद हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और आपको बताना चाहूँगा, जल्दी हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साइंस के कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उसमें भी आपका ये कंसेप्ट यूज़ होने वाला है, तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं विंड पावर प्लांट की। विंड पावर प्लांट कैसे काम करते हैं, यानी कि हवा की हेल्प से कैसे बिजली को पैदा किया जाता है। किसी भी तरह का पावर प्लांट रहने वाला है, इतनी बात आपको याद रखने की, वहाँ पे जनरेटर का सेक्शन ज़रूर रहेगा। वहाँ पे जनरेटर का सेक्शन ज़रूर रहने वाला है। जनरेटर में एक शाफ्ट रहती है। एग्जाम्पल लेके बता दो, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, एक जनरेटर मान के चल लो, ये एक जनरेटर है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर एक शाफ्ट रहती है। आपका मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस है कि किसी भी तरीके से ये शाफ्ट घूम जाए। ये शाफ्ट मतलब जिस जनरेटर था ना, ये पूरा इसके बीच में शाफ्ट पड़ी है बोली। अगर किसी तरह से शाफ्ट घूमना स्टार्ट कर देंगे तो मतलब समझ जाओ आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो हम इस शाफ्ट को घुमाने के लिए कभी कभी हवा का यूज़ कर रहे हैं, कभी कोयले का यूज़ कर रहे हैं, कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं, कभी पानी वगैरह की बात करें, उसकी हेल्प ले रहे हैं। मेन पर्पस लास्ट में क्या है? जो जनरेटर के बीच वाली शाफ्ट है ना, इसको घुमा देना है। इसके पीछे कंसेप्ट ईएमएफ वाला होता है कि यहाँ पे मैग्नेट होते हैं, उसकी कॉइलिंग वगैरह की होती है, ईएमएफ वगैरह कट होता है, वो सब छोड़ दो फिलहाल। वो फिजिक्स वाला टॉपिक हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मेन फंडा क्या है? ये शाफ्ट घुमाना हमारा मेन फंडा है यहाँ पर। अगर हम विंड पावर प्लांट की बात करें, यहाँ पर होता क्या है? एक बेसिक सी डायग्राम बनी है, बेकार से आपको दिख रही होगी, बट स्क्रीन में आपको डायग्राम दिख रही होगी। विंड पावर प्लांट आपने देखा होगा कभी ना कभी टीवी वगैरह में, अपने आंखों के साथ जो रियलिटी में देखा होगा, हो सकता है वो भी आपने देखा होगा। यहाँ पर होता क्या, आपके पास देखो इस तरह का आपके पास एक टॉवर रहती है, नीचे की तरफ से टॉवर वगैरह कहते हैं। टॉवर के ऊपर एक नसल रहता है। नसल जो पूरे अरेंजमेंट है ना, ये वाली, इसे नसल कहा जाता है। मेन के आपके सामने लास्ट में एक आपको हब दिखने को मिल रहा होगा। एक हब रहता है और हब के साथ आपके यहाँ पे रोटर ब्लेड्स जुड़े होते हैं। ब्लेड कभी कभी 2 होते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 1 भी होता है, कई तरह के हो सकते हैं। वो बात की बात है। यहाँ पर हमारे पास मेन पहले क्या है? एक टॉवर है जिसके ऊपर नसल अरेंजमेंट जुड़ी हुई है, लास्ट में हब है और हब के साथ में क्या है? रोटर ब्लेड्स को जुड़े हुए हैं। इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर होता क्या, देखो जब भी हवा वगैरह आ रही है, विंड वगैरह की बात करें, हवा चल रही है, ये ब्लेड्स जो है घूमना स्टार्ट करते हैं। आपने बचपन में खेला भी होगा, वो पकड़ के उसके आगे पंख वगैरह लगे होते हैं, चलते तो वो पंखे घूमना स्टार्ट करते हैं उसके, है ना, ब्लेड्स घूमना स्टार्ट करते हैं। वैसे जब यहाँ पर हवा वगैरह आती है तो होता क्या है? ये जो ब्लेड्स हैं ये घूमना स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि विंड पावर प्लांट को कहीं भी उठा के लगाते हुए लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले वहाँ पे पूरा प्रॉपर देखा जाता है कि कितनी हवा वगैरह वहाँ पे चल रही है, उसके बाद इसको वहाँ पे इंस्टॉल वगैरह किया जाता है। तो हवा चल रही, ये ब्लेड्स घूमना स्टार्ट हो गए। जब ये ब्लेड्स घूमना स्टार्ट कर देते हैं, ये ब्लेड्स इस हब के साथ जुड़े होते हैं। ये हब भी घूमना स्टार्ट करते हैं। अब घर का पंखा होता है, छत वाला पंखा होता है, उसके ब्लेड्स पर घूम रहे होते हैं ना, तो साथ में वो ऊपर जो उसको सेंटर में हब होता है वो भी घूम रहा होता है। वैसे यहाँ पे यह हब भी घूम रहा होता है। इस हब के साथ एक शाफ्ट लगी हुई है। जब ये हब घूम रहा है ना, जिसके साथ शाफ्ट जुड़ी हुई है, ये वाली शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट कर रही है। जब ये वाली शाफ्ट घूमना स्टार्ट करे, इसके कारण क्या हो रहा है? इसके साथ में क्या होता है? जो जनरेटर वाली शाफ्ट होती है उसको जोड़ के रखा होता है। मान के चलो ये वो ब्लेड्स थे, इसके साथ में ब्लेड्स लगे हुए हैं। हमारे जो विंड टरबाइन की बात करें, उसके ब्लेड्स लगे हुए, ब्लेड्स घूम रहे हैं, ब्लेड्स इस शाफ्ट को घुमा रहे हैं। हमने क्या कर दिया? इस शाफ्ट के साथ जनरेटर वाली शाफ्ट को जोड़ दिया, तो ये शाफ्ट घूम रही है, साथ जनरेटर वाली शाफ्ट भी घूम रही है। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे बिजली पैदा हो रही है। ये फंडा होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। मैं टेक्निकल टर्म में ज़्यादा घुस नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिंपल समझा के ट्राई कर रहा हूँ। अब आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो अगर हम बात करें इसकी टरबाइंस के ब्लेड्स की, तो इतने आहिस्ते आहिस्ते घूमते हैं, तो बिजली कैसे पैदा होती है? इतनी कम हवा से बिजली कैसे पैदा होती है? तो ये भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था तो अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीच में एक, यहाँ पे जनरेटर में लिखा हुआ, यहाँ पे गियर बॉक्स है। यहाँ पे गियर बॉक्स के लिए एक अरेंजमेंट रहती है। इस गियर बॉक्स के अरेंजमेंट में क्या होता है? देखो ऑब्वियस ही बात है कि हवा की स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहने वाली। कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी स्पीड कम वगैरह होती है। तो यहाँ पे अगर शाफ्ट जो कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूमेगी तो फ्लक्चुएशंस वगैरह आएंगी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पे गियर का अरेंजमेंट होती है, उसके बीच में गियर वगैरह लगे रहते हैं। सबसे पहले क्या होगा? एक बड़ा गियर लगा होगा, ठीक है, एक इस तरह से बड़ा गियर लगा होगा, फिर उसके साथ में एक छोटा सा गियर लगा होगा। होगा क्या कि जब ये घूम रहा है, इसके अंदर ये गियर भी घूमना स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक जो बड़ा गियर है ना, जितने टाइम पे ये बड़ा गियर घूमेगा उतने टाइम पे छोटा वाला गियर 2-3 बार घूम जाएगा। इसके आगे एक गियर और लगा होगा। हो सकता है ये एक चक्कर लगा रहा है पूरा घूमने में और उतने में 4-5 बार घूम जाएगा। तो मेन शाफ्ट आ गया वो इसी गियर को, ये जो गियर आगे मेन शाफ्ट को कंट्रोल कर रहा है। मतलब अगर आप इसको एक बार सिर्फ घुमा रहे हो ना, तो ये जो शाफ्ट, इसकी हेल्प से जो शाफ्ट है वो 4-5 घूम जा रही है। इसका मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है। समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना, बीच में गियर बॉक्स का सेटअप रहता है जो स्पीड को बढ़ा देता है वहाँ पे, ठीक है।
ये हमारे पास बेसिक फंडा कैसे काम करता है। और ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हवा की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती नहीं, कभी कभी हवा की डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। तो वहाँ पर क्या फंडा रहता है, जब हवा की डायरेक्शन चेंज होती है, यहाँ पर ना इस एंड पर एक विंड वेन लगा होता है, यहाँ पे इस एंड पर एक विंड वेन लगा होता है। अगर मान के चलो हवा इस डायरेक्शन से आ रही है, जिस भी डायरेक्शन से आ रही है, ये उस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है, घूम जाता है। जिस भी डायरेक्शन से हवा आ रही है हल्का होता है, ये उस डायरेक्शन में मूवमेंट कर लेगा। जब ये मूवमेंट करता है इसमें सेंसर लगे होते हैं, और जो सेंसर जो है वह कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसको सिग्नल भेजते हैं कि भाई हवा जो है उस डायरेक्शन से आ रही है, पलटना पड़ेगा। जो कंट्रोलर है वहाँ पे यॉ मैकेनिज्म होता है, उस यॉ मैकेनिज्म की हेल्प से क्या होता है, जो ब्लेड्स हैं ये इनको भी टर्न करवाते हैं जिस साइड हवा आ रही होती है। ये फिक्स नहीं होता, ये मूवमेंट कर सकते हैं, डिपेंड करता है हवा की साइड से आ रही है। जब भी जिस डायरेक्शन से हवा आएगी वो इस विंड वेन को कंट्रोल करेगी, विंड वेन से सेंसर जाएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोल जो है इन पंखों को घुमा के रख देगा और ये अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे ये शाफ्ट जनरेटर से जुड़ी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसमें वायर्स वगैरह होती हैं, यहाँ से जाती हैं वो सब स्टेशन वगैरह में, और आगे कई सारे आगे जो मेन सब स्टेशन वगैरह पावर प्लांट, वहाँ से बिजली वगैरह आगे घरों तक पहुँचते हैं, जहाँ पे जाने को भेज देते हैं। कई बार क्या होता है एक ही जगह में कई सारे हमारे पास ये विंड फार्म एक टर्म देखने को मिलती है। विंड फार्म का मतलब क्या है, एक ही जगह में कई सारी जब ये विंड टर्बाइन लगा दिए ना तो उसको विंड फार्म कहा जाता है। फिर उनको सभी की जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिल रही है कंबाइन करके सब स्टेशन में पहुंचाते हैं, वहाँ से आगे जहाँ पे पहुंचाने को बिजली वगैरह भेज देते हैं। ये अभी तक जो हमने विंड पावर प्लांट की बात करें, दो तरह के विंड पावर प्लांट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, एक होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। अब ये सब क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जब हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार क्वेश्चन आता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन की बात करें, वर्टिकल एक्सिस टरबाइन की बात करें, ये किसकी एग्जाम्पल है, तो अब आपको बताना था ये विंड टरबाइन की एग्जाम्पल है, विंड टरबाइन की टाइप्स हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की बात करें, यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक्सिस है ना, ये रोटेट कर रही है, ब्लेड्स इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, मतलब ये शाफ्ट हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है। यहाँ पे एक्सिस आपको कैसे दिख रही है टरबाइन की, एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, इसके चारों तरफ जो ब्लेड्स वगैरह घूम रहे हैं, मतलब ये एक्सिस है और ब्लेड्स ऐसे लगाओ, कोई ऐसे लगाओ, फिर ब्लेड घूम रहा है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन बोलते हैं। इसमें भी आगे कई तरह के टाइप होते हैं। मोनो ब्लेड मतलब अगर एक ही ब्लेड लगा हुआ है तो मोनो ब्लेड, टू ब्लेड्स हैं तो टू ब्लेड, अगर दो से ज़्यादा ब्लेड आ जाते हैं तो मल्टी ब्लेड बोलते हैं। वैसे ही वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन भी होता है। वर्टिकल एक्सिस वाले में क्या होता है, वहाँ पे एक्सिस हमारे पास वर्टिकल होती है, सेम ये फंडा रहने वाला टरबाइन वाला, बस हमारे पास एक्सिस वर्टिकल हो जाएगी। कैसे, हमारे पास उस तरह में टरबाइन इस तरह से कुछ हमारे पास टावर वगैरह रहती है, ये टावर हमारे पास आ गई, फिर यहाँ पे ना इसी के यहाँ पर एक मतलब रोटर इस तरह से लगा होगा, एक रोटर इस तरह से लगा होगा। अब जब हवा आती है तो इनको घुमाना स्टार्ट करती है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो भी ऐसे घूम रहे हैं, और यहाँ पे जो एक्सिस है ना, यहाँ पे एक्सिस ऐसे नहीं है, यहाँ पे जो एक्सिस होती है वो भी इस तरह की होती है, आपको डायग्राम में देखने को मिल भी रहा होगा। ये होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, इसमें भी कई तरह की टाइप्स वगैरह होती हैं, आपको स्क्रीन में हो सकता है दिख रहा होगा यहाँ पे। ये बेसिक विंड पावर प्लांट को समझाना चाहता है वो काम कैसे करते हैं। अब दूसरा हमारे पास आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो मतलब विंड पावर प्लांट क्या था, विंड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब हाइड्रो वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। वहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ना पहले आपको मैं फंडा समझा देता हूँ, फिर बाकी टाइप्स फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने डैम के बारे में तो सुना होगा, सभी कहता देखा भी हो किसी ने। डैम का रहता है एक वॉल रहती है, दीवार रहती है कंक्रीट की बनी हुई, इसके पीछे वाटर को स्टोर करके रखा होता है, ठीक है। पानी स्टोर किया हुआ है, कंक्रीट की वॉल वगैरह पीछे पानी को स्टोर किया है, इसको बोलते हैं डैम, और पीछे पानी स्टोर किया इसको बोलते हैं वाटर रिजर्वायर। होता क्या है, जैसे पानी जो है यहाँ से ये ओपन हुआ, अगर गेट वगैरह यहाँ से ओपन हुआ है तो वाटर का फ्लो इस तरह से आएगा, ठीक है। वाटर का फ्लो इस तरह से आ रहा है, जब आ रहा है यहाँ पर तो करते करते यहाँ पे एक नोजल लगी रहती है जो प्रेशर को बढ़ाती है, और जो पानी जो आ रहा है वो इन ब्लेड से स्ट्राइक करता है। इन ब्लेड से स्ट्राइक करेगा, जैसे पानी का प्रेशर जो है इनसे टकराएगा तो ये ब्लेड्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये ब्लेड्स मूवमेंट करेंगे तो इस ब्लेड के साथ में शाफ्ट लगी होती है, वो शाफ्ट भी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। पानी आया, पानी इनने ब्लेड्स पे टकराया, ये ब्लेड्स घूमना स्टार्ट करेंगे, ब्लेड से घूमने से क्या होगा, जो शाफ्ट लगी है वो भी घूमना स्टार्ट होगी, और इसी शाफ्ट हो गए जनरेटर की शाफ्ट से कपल किया होता है, जनरेटर की शाफ्ट से जोड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, जनरेटर वाली शाफ्ट घूम गई तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये बेसिक फंडा है कैसे किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे काम करते हैं। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। ये जो वाटर जहाँ से फ्लो कर रहा है, जिस पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है, इसे नाम जो होता है पेन स्टॉक इसे कहा जाता है। ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। यहाँ पर एक वॉल्व हाउस आपको देखने को मिल रहा है, इसे वॉल्व हाउस भी कहा जाता है, कंट्रोल गेट भी कहा जाता है। दो तरह के वॉल्व होते हैं, मेन स्लूसिंग वॉल्व, एक आइसोलेटिंग वॉल्व। जो आइसोलेटिंग वॉल्व होती है वो इमरजेंसी कंडीशंस में काम करती है। जो दूसरी मेन स्लूसिंग वॉल्व का काम क्या है, ये वॉल्व वगैरह यहाँ पर है, अगर ये इतनी सी ओपन हो गई तो वाटर इतनी जगह से फ्लो करेगा।
अगर ये मान के जो थोड़ी सी कम ओपन हुई तो वाटर ज़्यादा एरिया से कम फ्लो करेगा, अगर थोड़ी और कम ओपन हुई तो वाटर और ज़्यादा एरिया से कवर करेगा। हमें देखता है कि डिमांड कितनी, हमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, हमें पावर कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो ये वाला गेट वगैरह वो खुलता रहता है और पानी का फ्लो आता है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की नीड है तो वाटर का प्रेशर ज़्यादा चाहिए, ये थोड़ी सी कम खुलते तो पानी जो है एक्सेस अमाउंट में यहाँ से निकलता है और ज़्यादा शाफ्ट घूमते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये होता है मेन स्लूसिंग वॉल्व का काम। आइसोलेटिंग वॉल्व जो है इमरजेंसी कंडीशन में काम करती है। अब कई बार क्या होता है कि आपने यहाँ पे पानी वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ गया, बट आपको अचानक से होगा कि नहीं पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे शट डाउन करना पड़ेगा, प्लांट को बंद करना पड़ेगा। तब आपने बंद करने से पानी आगे ही नहीं जाएगा, गवर्नर सेक्शन लगा होता है, पानी आगे ही नहीं जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ से पीछे से भी पानी आ रहा है और यहाँ से भी बैक प्रेशर बन रहा है, क्योंकि पानी आगे जा नहीं सकता, पीछे जाएगा। अगर वो पानी पीछे की तरफ जाएगा, ये भी आ रहा है, तो पाइप के फटने के चांसेस होते हैं पेनस्टॉक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सर्च टैंक लगा होता है। अब यहाँ पर जो भी पानी वगैरह पीछे की तरफ आ रहा है ना, वो इस सर्च टैंक में चढ़ जाता है यहाँ पे जाके ऊपर, मतलब कि प्रेशर नहीं क्रिएट होता है, प्रेशर रिलीव हो जाता है, पानी जो सारा का सारा वो सर्च टैंक में चढ़ता जाता है और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण पेनस्टॉक वगैरह आपका सेव रहता है। ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का फंडा वो कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे कई तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, मतलब प्लांट्स की बात करें, इसमें टरबाइन कई तरह के, जो टरबाइन हमारा घूम रहा था ना, ये कई तरह का होता है। जैसे ये पेल्टन टरबाइन भी हो सकता है, ये फ्रांसिस टरबाइन भी हो सकता है और ये कैप्लन टरबाइन भी हो सकता है। अगर ये पेल्टन टरबाइन की बात करें, ये कैसे पेल्टन टरबाइन कैसा होता है, ये इम्पल्स टाइप का होता है। मतलब पेल्टन टरबाइन में का जो कोई एनर्जी आ, सिंपल याद रखना, बाकी समझ लो। इम्पल्स टरबाइन का मतलब, इस पेल्टन टरबाइन का मतलब कि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है टरबाइन में, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, मतलब वाटर की जो मूवमेंट हो रही है ना, वाटर के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आ रही है, इसको सिर्फ वही एनर्जी मिल रही है। इसमें बात करें फ्रांसिस कैप्लन की बात करें, इसमें क्या होता है, इनको रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं दोनों को। रिएक्शन टरबाइन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होती है एंड पे और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इसलिए इसको रिएक्शन टरबाइन कहा जाता है। और बाकी न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग भी कहा जाता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानना है। पेल्टन टरबाइन की बात करें, इसको काम करना हेड ज़्यादा चाहिए। हेड का मतलब क्या है, वाटर ज़्यादा हाइट तक होना चाहिए, प्रेशर वगैरह आके पड़ेगा तभी टरबाइन घूमेगा। कौन सा, पेल्टन टरबाइन, मतलब इसको हाई हेड चाहिए, वाटर हाई हेड तक स्टोर होना चाहिए, ज़्यादा हाइट तक स्टोर होना चाहिए। फ्रांसिस टरबाइन की बात करें, मीडियम हाइट का डैम होगा तो भी काम चल जाएगा। कैप्लन की बात करें, बिल्कुल कम हाइट होगा, जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा हाइट तक नहीं मिलता, कम हाइट में मिलता है, वहाँ पे कैप्लन टरबाइन को हम यूज़ करते हैं। आगे बात करें डिस्चार्ज की बात करते हैं। अगर कम पानी अवेलेबल है ना, अगर कम पानी भी स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स में, ब्लेड्स घूम जाए, अगर ऐसी कंडीशन चाहिए, पेल्टन टरबाइन यूज़ करेंगे। मीडियम डिस्चार्ज, मीडियम अमाउंट का पानी आपके पास अवेलेबल है स्ट्राइक करने के लिए ब्लेड्स में, आप फ्रांसिस यूज़ करोगे। और अगर बिल्कुल ही कम, अगर आपको मतलब ऐसा है कि पानी आपको डिस्चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, कैप्लन टरबाइन को यूज़ करोगे। बेसिक फंडा था पावर प्लांट की बात करें टाइप्स वगैरह के बारे में। अब हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करते हैं। वो कभी कभी कोयले को यूज़ किया जाता है, कभी कभी न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह वहाँ पर चलती हैं। मेन फंडा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, आप में से एक बॉयलर वाला सेक्शन आ गया। बॉयलर मतलब क्या समझते हैं नाम से कि वहाँ पे कुछ ना कुछ बॉयल हो रहा है। ये हमारे पास बॉयलर वाला सेक्शन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह की ट्यूब्स रहती हैं, ठीक है। ये कई तरह के बॉयलर, फायर ट्यूब भी होता है, वाटर ट्यूब वगैरह भी होता है, जो भी है मैं आपको बेसिक से एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। ये हमारे पास बॉयलर वाला सेक्शन हमारे पास यहाँ पे रहता है। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ मान के चलो, ठीक है। इस बॉयलर वाले सेक्शन में क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ, हर जगह से ट्यूब्स के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। किसी किसी में क्या होता है, ट्यूब्स के बीच में पानी भरा होता है, किसी किसी में ट्यूब्स के चारों तरफ पानी भरा होता है। मैं मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो ट्यूब के चारों तरफ में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस तरह से मान के चल रहा हूँ। इन ट्यूब्स के बीच में क्या होता है, इन ट्यूब्स के बीच में गैसेस चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैं बॉयलर की बात करूँ ना, अगर इस तरह से यहाँ पे नीचे ना आग वगैरह आपके, जैसे कोयला वगैरह आपने डाल दिया, कोयले की हीट वगैरह निकल रही है, ये ऊपर वो पाइप्स वगैरह चारों तरफ पानी इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हीट वगैरह निकल रही है ना, कोयला वगैरह आप जला रहे हो, वहाँ पे आग वगैरह जला रहे हो, वहाँ पे हीट निकल रही है कई सारी। अब जो हीट निकलेगी वो क्या करेगी, जितना भी वाटर था इसको क्या करेगी, जितनी भी हीट निकल रही थी ना, वो हीट क्या होगी, सारी इन पाइप से फ्लो करेगी। मतलब जो भी हीट वगैरह की जनरेट हो रही थी उस आगे जलने से, वो क्या होती, वो इन पाइप्स के बीच में मूवमेंट करेगी। मतलब ये पाइप्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। हीट इन पाइप्स के बीच से मूवमेंट करती जा रही है। जब हीट इन पाइप से मूवमेंट कर रही है तो क्या हो रहा है, इसके आसपास जो पानी गिरा हुआ है वो गर्म होता जा रहा है। वो एक टाइम ऐसा आएगा, इसको इतनी गर्मी मिल जाएगी कि वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वहाँ से स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाएगी। वो जो स्टीम फिर निकलती है यहाँ पे, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो स्टीम क्या करते हैं, फिर टरबाइन का सेक्शन होता है, जैसे आपको टरबाइन बताया, यहाँ पे भी कई तरह के टरबाइन वगैरह होते हैं। वो स्टीम जाते हैं टरबाइन के ब्लेड से टकराती है, और इसे टकराती है तो ब्लेड्स घूमना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे वाटर की हेल्प से ब्लेड्स घुमा रहे थे, विंड की हेल्प से ब्लेड घुमा रहे थे, यहाँ पे स्टीम की हेल्प से, जो भाप निकल रही है वहाँ से स्टीम निकल रही है, उसकी हेल्प से, यानी कि गैस की हेल्प से क्या कर रहे हो, यहाँ पे टरबाइन के ब्लेड्स को घुमा रहे हो। क्योंकि स्टीम जो है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आप आराम से ब्लेड्स को घुमा सकते हो। और ब्लेड छोटे नहीं होते, इतने रूम जितने बड़े बड़े ब्लेड्स भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, उनको जो स्टीम का प्रेशर है उसकी हेल्प से घुमाए जाते हैं।
ये टरबाइन घूम गया, टरबाइन की शाफ्ट घूमती है, टरबाइन की शाफ्ट घूमती तो शाफ्ट को जनरेटर की शाफ्ट से कपल किया होता है, जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। हमने खुद यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह किया थर्मल पावर प्लांट वगैरह में, ठीक है। ये आपको फंडा समझ आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ऐसे जो स्टीम वगैरह निकल रही थी ना, यहाँ पे टरबाइन को घुमा दिया, जनरेटर वगैरह घूम गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब स्टीम हम चाहते हैं कि वेस्ट ना हो, क्योंकि इतनी सारी स्टीम बाहर जा रही है, हम चाहते हैं उसको दोबारा से यूज़ वगैरह करें। हम उसके क्या करते हैं, जो स्टीम यहाँ से निकल रही थी ना ब्लेड्स को टकराने के बाद, हम उसको इन पाइप्स के थ्रू यहाँ पे कंडेंसर वाले सेक्शन में ले आते हैं। कंडेंसर के सेक्शन में क्या होता है, बाहर से ठंडा पानी इसमें मूवमेंट कर रहा होता है, ठंडा पानी से बीच से निकल रहा होता है और उस स्टीम में उस ठंडे पानी की कांटेक्ट में आती है। जैसे वो स्टीम ठंडे पानी की कांटेक्ट में आती है, स्टीम भी ठंडी हो जाती है, और स्टीम जैसे ठंडी होगी उसको फिर से पानी बन जाएगा, वो वाटर बन के नीचे की तरफ गिरता है, पे स्टोर वगैरह होता है। यहाँ पे फीड वाटर पंप लगा होता है, वो उस पानी को दोबारा से उठा के इस बॉयलर के बीच में लेके आता है और ये प्रोसेस जो चलता रहता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वही पानी बार बार रिपीट, तो कुछ और पानी भी वहाँ पर हम ऐड करते हैं, बट इस वाटर को भी वहाँ पर लेके जाते हैं और ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें कई सारी और भी चीज़ें डेप्थ में अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, हमने पढ़ाया हुआ इंजीनियरिंग वगैरह वाले चैनल में पढ़ाया हुआ है, बट इतना आपके लिए इनफ है कैसे काम करते हैं। ये हो गया थर्मल पावर प्लांट। कोयले की हेल्प से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, एक्चुअली कोयले की हेल्प से हम हीट दे रहे हैं, हीट की हेल्प से वाटर जो है बॉयल हो रहा था। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी सेम फंडा होता है, वहाँ पे खाली न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उसकी जो हीट निकलती है उस हीट से वाटर बॉयल होता है और वो वाटर टरबाइन के सेक्शन में जाता है। ये आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं, और हमारा एक नया यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स के नाम से, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स, आपके सामने स्क्रीन में भी आ रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की बात जो इंडिया के इंपॉर्टेंट है, वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे टेरी डैम की बात करें, टेरी डैम ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करें, हम टेरी डैम की बात करें, टेरी डैम समझ रहे हो ना कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है। ये कहाँ पर है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है, और है लोकेशन कौन सी है, ये उत्तराखंड में बना हुआ है। नागार्जुन सागर की बात करें, कृष्णा नदी पे बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर डैम की बात करें, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है कहाँ पे, गुजरात में है। बाखड़ा डैम की बात करें, कहाँ पर है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, कौन सी जगह में, पंजाब में है। दुलहस्ती की बात करें, ये चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ हमारे जम्मू कश्मीर में है। सलाल की बात करें भी चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ हमारे जम्मू कश्मीर में है। इंद्र सागर की बात करें, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ, तो ये भी एमपी में आ जाएगा, मध्य प्रदेश में आ जाएगा। ये कुछ थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, बाकी आपके स्क्रीन में भी आ रहे होंगे, आप लोगों को नोट डाउन करते रहना। थर्मल पावर स्टेशन की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन की, कहाँ पर है, गुजरात में है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन की बात करें, मध्य प्रदेश में है। एनटीपीसी दादरी की बात करें, यूपी में है। एनटीपीसी वाला एक और भी है। ट्रॉम्बे थर्मल पावर स्टेशन की बात करें, महाराष्ट्र में है, और भी कई सारे आपके सामने स्क्रीन में आए होंगे। आगे चलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस कौन सा, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नरोरा पावर स्टेशन की बात करें, थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, यूपी में है। वैसे अगर हम बात करें रावत बाटा की बात करें, राजस्थान में, नाम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रही है। इसी तरह से कई सारे और भी जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपको स्क्रीन में देखने को मिलेंगे, वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो। तो ये था आज की इस वीडियो में। आने वाले वीडियोस में हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। उसको मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और वो जो सेक्शन जो पूरा साइंस का सेक्शन है आपके, अगर हम सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात करें 20 नंबर का वहाँ पर आने वाला है, तो उसका बेस ये भी रहता है। क्लियर हो गया। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।